यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मयोग के रसधारा में हमने देखा कि कर्म की प्रकृति क्या है, कैसे शक्ति मुक्ति मिलती है और कर्म से कैसे रिद्धि सिद्धि आपको मिलती है। इसके बाद हम कर्म कैसे करें। सज्जनों, ये घर में, गृहस्थ में, संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय बहुत लंबा है, पर फिर भी विशेषकर 5 विषयों पर हम चिंतन करेंगे। प्रभु का स्मरण, प्रभु का स्मरण, गुरु का स्मरण, प्रभु को समर्पण, फल को छोड़ना और भोग देना। 5 चीजें ध्यान रख लो। प्रभु को समर्पण, प्रभु की शरण, गुरु शरण, महापुरुषों की शरण, फल को छोड़ना, और संभव हुआ या वो अलग विषय होगा कि हम कर्म में कुछ न कुछ दान करें। एक एक विषय हम इसलिए ले रहे हैं अलग अलग। गीता में कहीं पर भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। आप ये कहेंगे ये विषय यहां खत्म होगा, वो शुरू होगा, नहीं। हर एक विषय, हर एक श्लोक में अपना ही महत्व है। पर चूंकि 3 अध्याय की व्याख्या है और इसमें 30वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीठी रोटी है, ये तो अमृत रस है, गीता रस की धारा है। इसमें जो भी पानी की बूंद आपके कंठ में जाएगी आपको शक्ति, भक्ति और उन्नति देगी। और जहां से भी आप इसको पकड़ेंगे वहीं आपको आनंद देगा, आपको दुख निवारण में काम होगा। तो प्रभु समर्पण, हम अपने दिल्ली के आश्रम में ब्रह्म सत्य का पाठ करते हैं। उसकी केवल 2 लाइन से हम शुरू करेंगे। ओम तत्सत ब्रह्म अजय शुद्ध अजन्मय अनूप निर्विकार केवल अचल सतचित आनंद रूप सर्वव्यापी एक रस निराकार निज रूप पूर्ण पुरुष अपार एको स्वयं प्रकाश अनूप। सचमुच ये हमारे दिल्ली दरबार का ब्रह्म शतक है, शोधी हुई चीज है। अगर किसी में शंका हो, इसमें 13 पद हैं, हमने 2 ही पढ़े हैं। और अगर 11 बार बैठ कर के आप किसी भी रूप में अध्ययन कर लेंगे तो आपको मुक्ति, शक्ति, भक्ति मिलेगी। ये हमारा अभ्यास है 50 साल का। और हमारे विभिन्न आश्रमों में हमने इस मंत्र को पजोका भी है। ओम तत्सत, ओम तत्सत शब्द है उस प्रभु के लिए। ब्रह्म है, अज है, उसका कोई जन्म नहीं होता। शुद्ध है, अजन्म है, अनूप है, खूबसूरत है, निर्विकार है, सच्चित आनंद रूप है,
सर्वव्यापी हैं, एक रस हैं, पूर्ण पुरुष हैं, अपार है, उनकी पार नहीं है, और स्वयं प्रकाशित है। फिर से इन शब्दों को देख लीजिए। ओम तत्सत ब्रह्म अजय शुद्ध अजन्म अनूप निर्विकार केवल अचल सतचित आनंद रूप सर्वव्यापी एक रस निराकार निज रूप पूर्ण पुरुष अपार एको स्वयं प्रकाश अरूप। उस प्रभु का चिंतन करके हम यही कहेंगे कि भगवान तीसरे अध्याय के 30 श्लोकों में क्या कहते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि। ध्यान रहे सज्जनों, कर्म योग का तीसरा अध्याय है। संन्यास्य आध्यात्म चेतसा संन्यास्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विक्तजरा युद्धस्य विक्तजरा। सज्जनों, युद्ध शब्द काफी बार आएगा, पर दूसरे अध्याय के 31 में भी आया धर्मात् युद्धात् श्रेय। आगे भी आएगा माम स्मरण युद्धस्य च, मेरा स्मरण करो, लड़ाई लड़ो, कर्म करो। बड़ा सार गर्भित ग्रंथ है, छोटा बड़ा ग्रंथ नहीं है, भगवान की वाणी है भाई। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता को उनका वाणी में शरीर मानते हैं, पर सज्जनों गीता भागवत गीता तो उसकी वाणी है, और उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, अनट्रुथ नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकती, उसको कोई गलत नहीं कह सकता। मयि सर्वाणि कर्माणि, हम क्या ले रहे हैं? प्रभु का शरण। बहुत श्लोक है इसमें, चनों का 24 हो, 18 का 65 हो, 18 का 60 हो, और ये अभी 3 का 30 हो, बहुत आएंगे। खैर, मयि सर्वाणि कर्माणि, संन्यास से समर्पण करके, अर्पण करके, शरण में जाकर के। अरे शरण में जाकर तो देखो, दिन भर थका हुआ बच्चा मां के शरण में आ जाता तो क्या आनंद लेता है। अगर एक अधिकारी के शरण में आपने सब कुछ कर दिया तो देखो क्या दे देता आपका। और उस अनंत शक्ति जो निर्विकार हैं, निर्भय हैं, अजूनी सत्य हैं, जैसा आप सरदार भाई लोग मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, है भी सत्य, जुगादि सत्य, होगा भी सत्य, जिनकी वाणी पहले भी सत्य थी, अब भी सत्य, आगे भी सत्य होंगी। वो क्या कहते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि, संन्यास से त्याग दो, चेतसा, चैतन्य रूप होकर के, निराशी निर्मम भूत्वा। सदनों में ज्यादा आशा और निराशा के इस विषय में ज्यादा नहीं फंसना चाहता, पर 16 अध्याय के 15 से आशा पासते प्रदा काम क्रोध परायणा। हजारों आशाओं में फंसता रहता है और काम क्रोध में फंसा रह करके इंसान भोग में डूबा हुआ, रोग में डूबा हुआ इस संसार से विचलित हो जाता है, मेरी मेरी तेरी तेरी करके खत्म हो जाता है। खैर,
दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा भी था, 71वां श्लोक है। विहाय कामान ये सर्मान पुमान चरती निष्फराय निर्मम निरहंकार से शांति अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञता का वर्णन में हमने आपको बताया था कि कामनाओं को छोड़ दो। प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आप पीछे एपिसोड में देखेंगे, हमने कहा था कि अर्जुन के भगवान के शब्दों में कि तू कामनाओं को छोड़ देगा, आत्मनैव आत्मतुष्ट हो जाएगा तो फिर शांति प्राप्त करेगा। खैर, निराशी निर्मम भूतवा, ममता रहित हो जा। धृतराष्ट्र तो पहले ममता फंस गया। मांडवा से पांडवा से माम एकम पांडव, मेरे पांडव, मेरा 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 करते ढेर होगा, मैं करते तुम्हें नहीं मालूम कि सामने कातिल खड़ा है छुरी लेकर के, तू मेरी मेरी करेगा, तेरे पर तलवार चलाएगा, छुरा चलाएगा, खत्म कर देगा। तेरा 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 कहा, नानक देव की तरह अमर हो जाएगा, गुरु बन जाएगा, परमार्थ गुरु हो जाएगा। तेरे नाम से मंदिर बनेंगे, गुरुद्वारे होंगे और तेरे को पूज करके लोग पूजा कर देंगे। निराशी निर्मम भूतवा युद्धस्व विगतय, छोड़ दो ज्वर बुखार, छोड़ दो संताप, छोड़ दो विक्षेप, छोड़ दो आक्षेप, छोड़ दो धर्म सम्मूढ़ चेतसा की भावना, छोड़ दो संताप, छोड़ दो। अर्जुन, क्या शब्द आया, ध्यान रहे। गीता के 3 अध्याय का 30 श्लोक की व्याख्या, उसमें भी हम प्रभु शरण की व्याख्या कर रहे हैं। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक देख लीजिए। मनमना भाव, हम पवित्र जगह गए, प्रजापति ब्रह्म कुमारी में हमें भाषण के लिए बुलाया कि बिलखा जी आप दुनिया में बोलते हो, यहां भी आइए। वहां हर जगह हर शब्द पर माताओं के और बंधुओं और भाइयों के मुंह से निकलता मनमना भाव, मेरा हो जा, मद भक्तो। सज्जनों, ये बात गीता के 18 के 55 में, 65 में और 9वें के 34 में ये के शब्द आते हैं। मैं कोई अपने अध्ययन पर घमंड नहीं करता। कहा ना, मेरे को कुछ नहीं आता है। मनमना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, और मेरे को नमस्कार कर दे। मैं सर्वाणी कर्माणि, तो कर्म को छोड़कर तो देख, कर्म का उसके प्रति त्याग तो कर तो देख। पर थोड़ी सी जगह बता दी, मैं हो गया पंच, हो गया मैं सरपंच हो गया, अरे एमएलए बन गया, बहुत बड़ा आदमी होगा, अरे मिनिस्टर होगा, अब तो मैं किसी को गिना नहीं। अड्डवासी कौन सदस्य मया, 16 के 16 अध्याय, मैं प्रभार वाला होगा, मेरे अंदर लाल झंडियां आ गई। अरे झंडी डंडी तो रह जाएंगी। अड्डवासी प्रभार वाला हूं, कौन अस्सी सदस्य मया। 16 अध्याय पर पहुंचे ये देवी असुर संपदा, मेरे बराबर कौन है। यक्ष से दासिमी अत्य अज्ञान विमोह था, यज्ञ करूंगा, ताप करूंगा, दान करूंगा, पैसे लूंगा, गाड़ी आएंगी, घोड़े आएंगे, लोग सलाम करेंगे और 4 लोगों की कतार खड़ी हो जाएगी, मत पूछो मेरी बात। ऐसा अहंकार में आ जाता है और वो गिर जाता है रावण की तरह। सज्जनों, मेरे को एक बहुत प्यारी चीज लगती है, जासुनाथ डोलत निज धरनी, तेजहीन पावक सस्तर नहीं, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोना। मंदोदरी बोल रही है अपने पति को कि हे नाथ, आपकी ताकत का क्या। देवता भी नमस्कार करते हैं, कुबेर तो पानी भरता आपके यहां। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। कोई कुल का रोने वाला नहीं रहा। और जब यादों में अहंकार आया तो मेरे कृष्णदेव ने
पूरे करोड़ों यादों को मिनटों में खत्म कर दिया। अहंकार छोड़िए, क्योंकि राम विमुख, कृष्ण के यादव भी राम के विमुख हो गए थे। ध्यान रहे, राम के विमुख मत हो जाना। रहा ना कोई कुल रोन हरा, कुल का कोई रोने वाला ही नहीं रहा। तो मैं सर्वाणी कर, मैं ध्यान रखे 3 अध्याय का 30वां श्लोक मैंने कहा था, जब मेरे रसधारा बह रही हो, मेरे प्रभु का जब ध्यान हो रहा हो, ज्ञान की धारा बह रही हो, आपके चरणों में मैं मुझ बोल रहा हूं, तो कागज पेंसिल जरूर नोट कर लिया करें। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक में। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर हमने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की बाइक्स आती हैं, 500cc स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hassan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced
district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, आध्यात्म में जुड़ जाए सज्जनों। इसकी व्याख्या 8वें अध्याय के दूसरे में सुन गई। आध्यात्म क्या है? जब अपने को जानने लग जाए अध्यात्म में, बाकी बड़ी बातें संत पुरुष कहते रहते हैं, मैं तो यही कहूंगा अपने स्वभाव को जानना है अध्यात्म में। नो थायसेल्फ इज द स्पिरिचुअलिज्म। आज लोग अपने को नहीं जानते, दुनिया को जानते। मैं उसका पुजारी हूं, वो फलाना मेरे पास आता है, वो मिनिस्टर तो मेरे पास रोज ही आते हैं, और वो मिनिस्टर तो मेरा घर का आदमी है। माफ करना, ये महानता के लक्षण नहीं, ये आध्यात्म के लक्षण नहीं, ये स्पिरिचुअलिज्म के लक्षण नहीं। आध्यात्म चेतसा, आध्यात्म चेतना करो और मेरा कर्म करो तो क्या करोगे? मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए गीता का 66वां श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्याख्या करते रहेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपाप्यो भी मोक्षामि मा शुच। सब काम को छोड़ करके कर्म कैसे करो? मेरी शरण में आकर। जब शरण में आ गए फिर विस्मरण नहीं होता। जब मेरे प्रभु एक दफा हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते सन्मुख होय जीव मोय जब ही। सामने आकर मेरा भजन तो करो। घर वालों ने पूछा, बाद में लोगों ने पूछा, भाई कृष्ण भगवान तैने पूतना को मारा क्यों नहीं? मारा क्यों? अरे भाई वो मेरे सामने आ गई थी और मेरा तो नियम है, जिसका मैं हाथ पकड़ लूं उसको नहीं छोड़ता, और जिसको सामने आ जाए उसको मैं तार देता हूं। शरण में आया है। खैर भागवत में आप दो रोजाना सुनते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, हजारों महापुरुष। टीवी पर कोई समय ही नहीं होता जबकि आप भागवत की कथा को नहीं सुन रहे हैं। पर गीता की भी वाणी यही है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा। आशा रहित हो जाए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। रखो आशा। सज्जनों 60-62 साल पहले की बातें, वैसे हमने 62 मान लो 50 साल 52 साल पहले तो एमए कर लिया था राजश्री कॉलेज से। एक गाना आता था, मत रूठो कृष्ण मुरार चाहे जगत रूठ जाए सारा। छोटे से छोटे तीसरी चौथी में पढ़ते थे। एक रूठना नहीं चाहिए, बस मेरे प्रभु रूठे नहीं। हे प्रभु बस यही है कि मैं बस तेरी शरण में बैठा रहूं। दुनिया चली जाए, माँ चली जाए, बाप चले जाए, जाएंगे त्रिया चले जाए, भाई जूते मारें, बेटे फटकारें, कोई दौलत छीन ले, कोई माया छीन ले, कोई पद छीन ले, प्रभु आप न तो रूठना। हे प्रभु बस एक मेरी यही प्रार्थना है। हे प्रभु आप सुबह सुबह यही कहें कि बस मेरे प्रभु आप मत रूठना, आप मत रूठना, मत रूठो कृष्ण मुरार, चाहे जगत रूठ जाए सारा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा। युद्ध से विक्त ज्वर ताप छोड़ दे, बीमारी को छोड़ भाई। लड़ाई उड़ाई देखी जाएगी, तू मेरी शरण में आ, फिर लड़ाई कर देख। अरे आकर तो देखो। पर सज्जनों मेरे देश का दुर्भाग्य यही है कि हम उनकी शरण पड़ते हैं जो बेचारे खुद ही अशरण हैं, वो पराधीन है। इसी से मिलता जुलता श्लोक भक्ति योग 12वां अध्याय का 6वां श्लोक है। ये तु सर्वाणि कर्माणि
उसी से मिलता जुलता। जो तू सब कर्मों को मयि सन्न्यस्य मत्परा, मेरे में छोड़ देता है, प्राण हो जाता है। मत प्राण शब्द 9 के 34 में भी आया है। मत पर बहुत शब्द बार बार आया है, यहां भी आया। मत पर माने मेरे प्राण हो जा, मेरी शरण में आ जा, मेरा छोड़ दे, मत भक्त हो जा, मेरे को नमस्कार कर, तो फिर मेरे को प्राप्त करेगा। छठा अध्याय 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि, सब कर्मों को सन्यास से छोड़ दे, त्याग दे, और फिर मेरी शरण में आ जा। अन्येन योगेन, अन्य योग, गीता में 6 अध्याय में 2 चीजें आएंगी, 9वें अध्याय में 1 आएगा। आपका ध्यान ऐसे होना चाहिए जैसे अंधेरे में तेल या घी का दीपक, या तेल की धारा जब आप बहाते हैं तो नीचे से ऊपर उसमें कोई रुकावट नहीं होती, ऐसा अनन्य होना चाहिए। मद्गतेन अंतरात्मना, 6 अध्याय का 47वां श्लोक भी है। मेरे में गति करो, कहां से? अंतरात्मा से। बहुत प्यारा विषय आज भगवान राम की गीता रस में बह रहा है, आनंद लीजिए। अनेन योगेन माम ध्यायन्ते उपासते, प्राण होगा, भक्त होगा, मेरे शरण में आ गया, सब कुछ छोड़ दिया, निराशी हो गया, ममता छोड़ दी, त्याग छोड़ दिया, चेतना छोड़ दी, आध्यात्म में आ गया, तो फिर क्या करो? माम ध्यायन्ते उपासते, मेरा ध्यान करो। सज्जनों, गीता के 6 अध्याय में हम पूरे ध्यान योग पर ही चर्चा करेंगे। 47 श्लोक 47 ध्यान योग पर एक श्लोक जरूर याद रखना, 6 का 17 में बार बार रिपीट करूंगा। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्त स्वप्न बोध से योगो भवते देखा। अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट पूजा होना चाहिए, ध्यान और कंसंट्रेशन से होना चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु शरण में आ जाएंगे और आप गा उठेंगे, मैं तो हरि दर्शन की प्यासी, मीरा हरि दर्शन की प्यासी। हमारी टीम नहीं है पर बड़ा प्यारा, दर्शन बिन नहीं चैन दे दिन, दर्श देव सुख राशि। हे प्रभु, मेरे को चैन नहीं है, दर्श देव सुख राशि, मेरे को हे सुख के राज खजाने। मैं उस पत्नी की चिंता कीजिए जिसका पति बाहर हो। पहले तो समाचार नहीं होते थे, पर समय समय मिनट मिनट पर कहेगी, हे मेरे पति देव, हे मेरे प्रभुआ, हे मेरे सती अनुसैया और सावित्री की तरह गा उठती है, दर्श देव, दर्शन बिन नहीं चैन रैन दिन, दर्श देव सुख राशि। दर्श देव, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यादात्म्यता। ध्यान रहे, आपका ध्यान 30वें श्लोक पर ही होना चाहिए। खोजत खोजत देखो जब को, सब असार है नासी, एको साचो सतगुर श्यामी, पूर्ण स्वयं प्रकाशी। प्रकाश देने वाले मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, उसके शरण में जाए। अनेन योगे ने जुड़े, और जुड़े तो ऐसे जुड़े अनन्यता से, तेल की धारा की तरह। फिर मेरा स्मरण करो, और फिर जो भी कर्म करो मेरे शरण में छोड़। एक इसी से मिलता जुलता बड़ा अच्छा श्लोक है, 18वें अध्याय का श्लोक 61वां। त्वमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ। बस शरण में जा, शरण में आ जा। कैसे? सर्वभावेन भारत। कैसे? सर्वभाव से,
बड़ा उद्दंड लड़का था। हमारे पंडित राधेश्याम भिवाड़ी को होते थे पचमढ़ी सेंटर में 68-69 में, बहुत 43-44 साल पहले एक उदाहरण बहुत देते थे, बड़ा अच्छा लगता था। बड़ा बदमाश लड़का था, उदाहरण है और सही भी है। वो किसी की मानता नहीं था, पर उसका एक तकिया कलाम बन गया कि जो भी मिले वो कहे तो हम हे अर्पणमस्तु। सुबह कुछ नहीं मिला, भगवान अर्पण है। कांटा चुभगा, कांटा, गाड़ी छूटी और गाड़ी नहीं मिली तो कह दिया भगवान तेरे अर्पण। और कोई गलत रास्ते में गया, प्रभु तेरे अर्पण। शराब की बोतल नहीं मिली, बोले प्रभु तेरे को अर्पण। सिगरेट नहीं मिली तो हम अर्पणे मस्तु। जैसे पंडित जी तो बात बात में कहेगी तो हम अर्पण मस्तु। कई साल बीत गए, भगवान ने सोचा यार ऐसा भक्त कहां मिलेगा, कहां मिलेगा ऐसा भक्त, क्या करें ऐसे भक्तों का भाई। गए गए, इधर गए उधर गए, इधर दौड़े उधर दौड़े, अपना रूप चतुर्भुज रूप लेकर के उस भक्त के पास गया। बोले भाई भक्त मांग, तू क्या मांगते, कौन है तू। मैं भगवान हूं, किसी का हो भगवान। हट 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 हट, कैसा भगवान, भगवान है तू दुष्ट है, तेने कंस को मारा, तेने पूतना को मारा, तेने बाली को मारा, हट। मेरा आपकी दोस्ती नहीं हो सकती भाई, हमारी आपकी मिट्टी नहीं मिलती। आई कांट बी फ्रेंड्स विद यू, मैं दोस्त नहीं बन सकता। अरे बोले भाई सुन तो सही, अरे ठहर तो, नहीं नहीं आप जलिए, ले जाइए रूप आपको। क्या संग शकर गदा दिखा रहा, किसी और को दिखाना, भक्त को जाकर मंदिर। मातेश्वरी भी सीता थी। अरे भाई हे प्रभु, इतना भक्त है तो कह रहा है तो रुको सरी। हाँ बोल। कहता है तू मांग, क्या मांगता है। क्यों मांगू, मैंने, मेरी तेरी दोस्ती नहीं, मैंने तो हरदम गाली दी है। कहता गाली देता रहा होगा, गाली देता रहा होगा, पर तैन हरदम का अर्पण मस्तु, अर्पण मस्तु ये अर्पण करते करते तू मुक्त हो गया है। जा तू मेरे परम पद को पाएगा। यत कत्वाना निर्वंते तद्धाम परमम, 15 अध्याय का 6वां श्लोक। मेरे धाम को जाओ जहां से तुम वापस नहीं आओगे, कर्म बंधन से मुक्त, सब कुछ मुक्त। सज्जनों कर्म करो, प्रभु की शरण आकर करो। अगर आप में दुष्टता है, मेरे अंदर दुष्टता है, तो 9वें अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ लेना। अभी चे दुराचारो, अगर दुष्ट आदमी है और मेरी पूजा था, साधु एव से मंतव्य, वो साधु माना जाएगा। समक्ष व्यवस्थित स, क्योंकि उसमें एक व्यवस्थित भाव है, उसमें एक समर्पण भाव है, त्याग भाव है। सज्जनों, दीपक बुझाने वाला और दीपक जोड़ने वाला दोनों ही थे। दीपक जोड़ने वाला रोज जाता, बुझाने वाला रोज जाता। एक दिन जोड़ने वाला नहीं गया और बुझाने वाला जगह, भगवान प्रकट हो गए। तू कैसे कैसे प्रकट हो गए, मैं तो तेरी पूजा ही नहीं करता। कहते पूजा करो मत कर। समक्ष व्यवस्थित स, यू हैव द कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। आप में त्याग है, तपस्या है, ध्यान है, योग है, अनन्य भक्ति है। मई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यास्यादात्म चेता, सब कुछ छोड़ दिया है। इसलिए बोल क्या चाहता है। कहते बस प्रभु गुरु में हृदय निवासम, मेरे हृदय में निवास करो। मेरे हृदय में निवास करेंगे प्रभु, आप आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, आप आ जाएंगे। तो गीता के प्रभु शरणम पर हमने देखा, ओम शांति शांति शांति। ओम।